नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे आगरा की, जहां आईएसबीटी पर संभागीय परिवहन विभाग और परिवहन निगम द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कहां न्याय के लिए दर दर भटकती रही सहायक अध्यापिका। और अंत में बात करेंगे मैनपुरी की, जहां कुरावली तहसील ने जन शिकायतों के निस्तारण में प्राप्त किया प्रथम स्थान। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आईएसबीटी संभागीय परिवहन विभाग और परिवहन निगम द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक एतमादपुर धर्मपाल सिंह, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र, आरटीओ पीके सिंह, सेवा प्रबंधक अनुराग यादव, आरटीओ प्रवर्तन कपिल देव सिंह, एआरएम जयकरण सिंह, एआरटीओ वंदना सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन रथ का शुभारंभ किया गया। अधिकारियों ने कर्मियों एवं एनसीसी कैडेट्स को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाकर संकल्प दिलाया। आरटीओ पीके सिंह और एआरएम जयकरण सिंह द्वारा बताया गया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जागरूकता पूर्ण कार्यक्रमों का प्रतिदिन आयोजन कर शहरवासियों और राहगीरों को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों बीसी के द्वारा समस्त मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक लगातार 1 महीने जन सामान्य को ये संज्ञानित कराया, रोड सड़क सुरक्षा के नियमों से संज्ञानित किया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज इसका उद्घाटन माननीय विधायक एतमादपुर द्वारा कराया गया है। इसमें कई कार्यक्रम हैं। आज से प्रचार प्रसार 7 वाहन पूरे शहर में प्रचार करेंगे। जयक्रम प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बोर्ड, आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ में आईएसबीटी बस अड्डे में कार्यक्रम करवाया गया, जिसकी अध्यक्षता सम्माननीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही उनके आरटीओ प्रशासन श्री पीके सिंह साहब, आरटीओ प्रवर्तन श्री केडी सिंह साहब तथा एसपी ट्रैफिक श्री अरुण चंद्रा साहब, आरटीओ वंदना सिंह जी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां न्याय के लिए एक सहायक अध्यापिका दर दर भटक रही है, मगर कहीं भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि सहायक अध्यापिका दीपमाला रावत प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन कुलपहाड़ में कार्यरत हैं, जिनका आरोप है कि उनके पति द्वारा उनके रहने के बावजूद भी, यानी कि पहली पत्नी के रहने के बावजूद भी उनके पति द्वारा दूसरी शादी की गई और उसकी शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, न तो किसी प्रकार की जांच की जा रही है। अतः उन्होंने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई है। जी महोदया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला रावत और सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन कुलपहाड़। आज कहाँ आई थी महोदया? आज मैं सीओ ऑफिस कुलपहाड़ बुलाया गया था मुझे। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था अपने पति की दूसरी शादी कर लेने की संबंधी जांच गलत होती रही, जांचों पर पुनः जांच के लिए, जिसके संबंध में मुझे बुलाया गया है आज। और पतिदेव को भी बुलाया गया, पर वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। क्या प्रकरण है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? प्रकरण सर ये है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दिए बिना और मुझे घर से निकाल दिया और दूसरी अन्य महिला को घर में बिना शादी के रखा। मैंने इसकी शिकायत की, पर उस पर कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद 2 साल बाद उस महिला से शादी कर ली। मैंने उसकी भी शिकायत की, पर कोई भी जांच नहीं हुई है। फिर वो महिला गर्भवती हुई, उसको बेटा भी हो गया है। मैं बराबर शिकायत कर रही हूँ कि उस महिला से इन्होंने दूसरी शादी की है मेरे रहते हुए। ना ही कोई तलाक हुआ है, ना कुछ। मेरा एक बेटा है 8 वर्ष का और इन्होंने उस महिला को रखा हुआ है। पति का क्या नाम है आप? पति का नाम है नीरज रावत, जो सहायक अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय दुआसी में। कहाँ के रहने वाले हैं? कुलपहाड़ के रहने वाले हैं। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 13 में सन 13 में आर्य समाज से हुई है, 14 में सामाजिक रीति रिवाज से कुलपहाड़ से ही हुई है शादी। क्या कारण है कि आपका जो संबंध
डिस्टर्ब हो गया और पैसे को लेके बहुत मारपीट होती रही और इस अन्य महिला से इनके नाजायज़ संबंध की वजह से ये शादी का मतलब विरोधाभास हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास में कि हाँ सर, मेरे हमारे पति पास ने? कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ उस बच्चे की डिलीवरी का प्रमाण है कि उस बच्चे की डिलीवरी प्रयागराज इलाहाबाद में कराई गई है, लेकिन उस बच्चे की डिलीवरी के समय उसमें नाम हमारे देवर और देवरानी का लिखा दिया गया है, और जबकि हमारे देवर और देवरानी का बच्चे का जन्म कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ में 7 महीने 25 दिन पहले ही हो चुका है बेटी का। इसके साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ सर, हमारे पास इसके साक्ष्य हैं। एक ही पुरुष के 8 महीने के अंदर 2 संतानें कैसे हो सकती हैं? इस विषय में अधिकारियों से बातचीत की मैंने आपने? इस विषय में संपूर्ण क्या कहना था उनका? उनका कहना था ये एक मेडिकल का प्रमाण है, इसको तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो जैसे ये मुद्दा निकल के आ रहा है कि एक ही व्यक्ति के कैसे हो सकता है? हाँ, यही है, मैं तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तीनों पक्षों को सामने बुलाया जाए। मेरी हमेशा से 4-5 जगह मैंने शिकायत की, मेरी एक ही मांग है कि तीनों कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने सर महोबा थाने में भी की थी, महिला थाने में भी की है, और प्रोविजन अधिकारी रीना सिंह जी के यहाँ भी इसकी जाँच हुई है, पनवाड़ी थाने में भी इसकी जाँच की गई है शेरे आलम जी के द्वारा। कितने वर्ष से आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कब से आपको न्याय नहीं मिल रहा है? लगभग मैं 4 वर्ष से शिकायतें करती चली आ रही हूँ, अब मुझे अभी तक कोई भी उचित। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां एक पीड़ित द्वारा थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी जब न्याय नहीं मिला तो वो एसपी की चौखट पर चला गया न्याय की गुहार के लिए। दरअसल रोहित कुमार, ग्राम किलौआ, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का आरोप है कि कुछ दबंगों ने शराब के नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। जब वो झांसी में 90,000 रुपए खर्च करके इलाज कराकर लौटा तो दबंगों द्वारा फिर से उसे धमकी दी गई कि अगर वो किसी भी व्यक्ति से उसकी शिकायत करता है या कहीं पर भी उसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो दोबारा उसके साथ मारपीट की जाएगी और जान से मारने की भी धमकी दी गई। रोहित कुमार कहाँ के रहने वाले? पनवाड़ी में रहते हैं, किलौआ के रहने वाले। क्या शिकायत लेके आए थे? अरे जगमोहन उसकी पत्नी ने उसकी रिश्तेदार ने मेरा हाथ तोड़ दिया और वापस करा के आया, इलाज करा के तो फिर मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है रिपोर्ट करेगा तो मैं 76 दंगा में सता दूंगा जी। क्यों मारा इन लोगों ने? दारू पी कर आए हैं और पहले से 25 नवंबर को मारा था, फिर 16 दिसंबर को मारा, फिर 28 दिसंबर को भी मारा। क्या कोई विवाद है तुम्हारा इनसे? हमारा कोई विवाद नहीं है ना, माँ के लोग कहते हैं तो हमारे ऊपर सवाल हम कहते हैं हमारी गलती क्या है, क्यों मारने चाहते हो जान से? कह रहे नहीं हम तुम्हारे अभी हाथ तोड़ा, आप जान से मार रहे हैं। इनकी थाने में शिकायत की है? 2 बार थाने में शिकायत की, एक बार सीओ साहब को पहाड़ के यहाँ गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ आए थे? आज एसपी का ऑफिस आए। तो भैया ये आपका हाथ टूट गया, इसमें कहाँ इलाज करवाया आपने? यहाँ से चिरंजीव हॉस्पिटल में। तो कितना इलाज में पैसा? 90,000 रुपये खर्च हो चुका है अभी तक। क्या मांग है अब आपकी? हमें न्याय मिलना चाहिए। 2 बार थाने पनवाड़ी में एप्लीकेशन दे दी। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप? कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही है। अरे नहीं, वो तो न्याय मिल जाए बस। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली तहसील ने IGRS की रैंकिंग में बाजी मारी, सबसे अधिक अंक लाकर कुरावली का नाम रोशन किया। मैनपुरी जिलाधिकारी द्वारा कुरावली उप जिलाधिकारी युगांधर त्रिपाठी को बधाई दी गई। आपको बता दें कि IGRS एक जन शिकायती पोर्टल सिस्टम है जिसके माध्यम से क्षेत्रवासी अपनी शिकायतों को अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं। इन्हीं जन शिकायतों का निस्तारण समय से और गुणवत्तापूर्वक कराकर SDM युगांधर त्रिपाठी ने कुरावली तहसील का नाम रोशन किया है। वहीं जनता का कहना है कि उप जिलाधिकारी युवा होने के साथ साथ कठिन परिश्रमी भी है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, कुरावली तहसील IGRS में नंबर 1 पर आई है, क्या है सर ये मामला? उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक IGRS मीन्स इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जिसके तहत जन समस्याएं जो ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें की जाती हैं उनके निस्तारण से संबंधित है और ये हमारे शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। जनता अपने दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएं होती हैं इस पोर्टल पर शिकायत करती है, जो जिले से होते हुए तहसील स्तर पर हमारे पास आती है और जिसका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक कराने का हम प्रयास करते हैं। उसी में ज़िले में भी ये रैंकिंग आई है जिसमें हमारी तहसील ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
सर किन किन बिंदुओं पर इसको आधारित करा गया है? देखिए, इसमें काफ़ी पैरामीटर हैं जिनमें सब पे अलग अलग मार्किंग होती है, फिर एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी तो इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है आपको समझाना, लेकिन ये है कि इसमें रैंकिंग बनाने का मुख्य कारण ये है कि इसमें गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के साथ साथ समयबद्ध निस्तारण। जैसे ही हमारे पोर्टल की शिकायतें आती हैं, उनका तुरंत हम प्रिंट निकाल के अपने संगत लेखपालों को देते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं कि वो समय से उसको निस्तारित करके हमारे पास लाएं, और हम भी पर्याप्त समय लेते हैं, आख्या को पढ़ते हैं, उसकी गुणवत्ता को देखते हैं। अगर आख्या हमें सही नहीं लगती है तो हम उनको फिर से आख्या मंगवाते हैं। इस प्रकार हम प्रयास करते हैं कि निस्तारण समयबद्ध लेकिन गुणवत्तापूर्वक हो, और हमारे लेखपालों ने इस कार्य में बहुत सहयोग किया है। हमारी टीम, हमारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार और जो हमारे IGRS ऑपरेटर हैं, सभी लगातार इस काम में लगे रहते हैं। ये पूरा एक टीम वर्क का प्रयास है जिससे हमारी तहसील नंबर 1 पर आई है। इसके लिए मैं अपने तहसील प्रशासन और जो जिला प्रशासन से हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र पंचायत पट्टी की एक ग्राम पंचायत के प्रधान पति की ओर से पट्टा दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की जा रही है। इसका ऑडियो वायरल हुआ तो मामला चर्चा में आया। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि सी न्यूज़ भारत नहीं करता है। क्षेत्र पंचायत पट्टी के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पति से गाँव का ही एक युवक पट्टा देने की बात करते हुए अपने कुछ लोगों को पट्टा दिए जाने का अनुरोध कर रहा था। इसी दौरान पट्टा देने के लिए ग्राम प्रधान पति ने 30,000 रुपए की मांग करते हुए कहा कि वो पैसा देगा तो उसे पट्टा दे दिया जाएगा। इसका ऑडियो वायरल हुआ तो मामला चर्चा में आ गया। इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की बातचीत चल रही है। साहब, आपके यहाँ नायब तहसीलदार के साथ राजस्व कर्मी आए थे जांच के लिए रमईपुर नेवादा गांव में, क्या कुछ प्रकरण था, क्यों आए थे जांच के लिए? हमारे यहाँ जो प्रधान जी है राजेश वर्मा जी, वो पट्टे के नाम पर गरीब लोगों से 35 हज़ार रुपया लेकर पट्टा करने के लिए पैसा लिए हैं सबसे। उसी के लिए हमने अधिकारियों से और इनका नरेगा के बारे में, इंटरलॉकिंग के बारे में रिवॉल्व करा के पैसा निकाल लेते हैं। इस सब विषय में प्रकरण मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, इसी के लिए जांच के लिए आए थे। और इनको प्रधान जी को कोई खौफ नहीं है अधिकारियों का। ये बोलते हैं कि अरे मेरा कोई क्या उखाड़ ले, कोई अधिकारी क्या कर लेगा, हम प्रधान हैं और पैसे से वकील भी हैं, तो कोई। अच्छा, तो लगभग कितने ग्रामीणों से, कितने लोगों से प्रधान जी द्वारा पैसा लिया गया है पट्टे के नाम पर? 40 से 45 लोगों का। कितना रुपया एक एक व्यक्ति से लिए हैं? 30,000 तो कहते हैं ये, बाकी जो जिससे जितना जो पाए हैं वैसा लिए हैं। अच्छा, मतलब 30,000 मांगते हैं, बाकी जो पाए हैं? हाँ जी, उससे ज़्यादा ही 30,000 भी लिए हैं, 40,000 भी लिए हैं, लोगों से, गरीब लोगों से लिए हैं। कितने लोग तो ऐसा है अपना गहना बेच के इनको पैसा दिए हैं। तो उसी चीज़ की आपने शिकायत किया था, जांच के लिए अधिकारी आए थे? जी बिल्कुल। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अधिकारी बोले कि हम इसे जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम भी आशा करते हैं कि शासन प्रशासन अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।